छत्रपति शिवाजी। ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी उम्र में आप हैं, जिसके घर में अभाव होता है उसको 4 चीज तोहफे में मिलती है। तो इसी से भारतीय संस्कृति में एक शब्द पैदा हुआ, तपस्या। E इज इक्वल टू ई। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। सूत्र है T इज इक्वल टू T प्लस T। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। छत्रपति शिवाजी। ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी, मतलब आपके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आती कि यार ये अभाव वाले लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। जैसे जिस उम्र में आप हैं, यहीं से हमने कहानी शुरू की थी कि जिस उम्र में आप हैं, जिसके घर में अभाव होता है उसको 4 चीज तोहफे में मिलती हैं, और वो चारों चीजें उस व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखती है। जिनके घर में पैसा है उनको वो चीजें मिलती ही नहीं। जो जिंदगी भर एसी में चले उनको क्या पता गर्मी क्या होती है, और परिवर्तन सिर्फ गर्मी कर सकती है। इसको तुम बर्फ में इस बोतल को रख दो, हमेशा पड़ी रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि ये बोतल बदल जाए, तापमान देना पड़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये प्लास्टिक पिघलेगा। जब ये पिघलेगा तब तुम इसे अपने रूप में दे सकते हो। इसी से भारतीय संस्कृति में एक शब्द पैदा हुआ, तपस्या। तापमान को बदलने की क्षमता है। मोटिवेशन को जिंदगी में 1% रखो बस। तुम लोग यार स्टूडेंट हो। मोटिवेशन किसने शुरू किया था सबसे पहले दुनिया में? फोर्ड ने। फोर्ड कंपनी है ना जो कार बनाती है, उसने शुरू किया था। फोर्ड ने सबसे पहले मोटिवेशन। मजदूर काम नहीं करते थे, तो ये हुआ कि भाई मजदूर काम नहीं करते यार, इनसे काम कैसे कराया जाए। तो उसका एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त था, इमैनुएल कुवे। उसने कहा एक काम करो, इनको बाहर से मोटिवेशन दो। तो फिर पहली बार एक क्लास ऑर्गेनाइज की गई मजदूरों की। मजदूर बैठे हुए थे। फिर मजदूरों से कहा गया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके कंधे पे टिका हुआ है। मजदूर सब खड़े हो गए। कहां? अरे बोले बैठोगे, कहीं खड़ा थोड़े हुआ, ऐसे ही कह रहे बैठो। मोटिवेशन स्टूडेंटों के लिए नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए होता है क्रांति। मेरे फादर क्लर्क थे। मैं गांव में पढ़ा, सर से मैं आया तो वही बात मैं कह रहा था कि सर तो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैंने कहा सर आप भी तख्ती लेके गए होंगे स्कूल, और सर मैं भी गया था। आप लोगों ने तो तख्ती देखी ही नहीं होगी। नरकुल की पेन, वो सर नरकुल की पेन बनती थी। आज भी गांव में होता है नरकुल, उसकी पेन और तख्ती। उस पर 3-4 महीने तो सिर्फ आ लिखना सिखाते थे। और मास्टर 10-20, और हमारे मास्टर ऐसे थोड़ी मारते थे कि कान का पर्दा फट जाए, आँख की रोशनी चली जाए। हमारे मास्टर एक्यूप्रेशर थेरेपी जानते थे, और ये होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहीं पे मारते थे। तो जैसे ये बृहस्पति सूर्य शनि दबता था तो ये एक्टिवेट हो जाता था। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आजकल के तो मास्टर मार दिए, कान का पर्दा फट गया। तब सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना पड़ा कि यार मास्टर बच्चों को स्कूल में नहीं मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट रूलिंग है। उसकी वजह यही थी, मार दी रोशनी, आंख की रोशनी चली गई, बच्चे को मार दिया, पर्दा फट गया। हमारे टीचर बोलते थे जाओ धूप में खड़े हो जाओ बाहर, और ऐसे हाथ उठा के खड़े रहना जी। ऐसा लगता था कि लिट्टे के आतंकवादी की तरह बाहर खड़े। पहला काम आप ये करिए, अगर आप चाहते हैं कि रिंकू सिंह की तरह, पंकज त्रिपाठी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह आपका भी नाम दुनिया में जगमग करने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करिए। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को कि मैं मुगल सम्राट और ये जमींदार का बेटा, और तब राजतंत्र था। 1656 सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच। औरंगजेब अपनी ही भाइयों से लड़ रहा है गद्दी के लिए। 1656 उसका अपने ही भाइयों के बीच गृह युद्ध चल रहा है गद्दी के लिए। चलता है राजघरानों में, ऐसा कोई नई बात नहीं है, सबके यहां चलता है। और शिवाजी ने तुरंत, जब आपका दुश्मन अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ हो, वो सबसे अच्छा अवसर होता है उसका फायदा उठाने का। और 1656 में कोंडना एक किला है, उस पर कब्जा करते हैं, अथाह संपत्ति का किला, क्योंकि राज्य बिना अर्थव्यवस्था के हो ही नहीं सकता। E इज इक्वल टू ई। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। ऑब्जर्वेशन। फिर आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? 2 वजह से। एक संपत्ति के लिए, एक कि आपका भविष्य अच्छा है, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। आजकल तो एक मानसिक कैंसर पैदा हो गया और बहुत खतरनाक। आप देखो मेरा मोबाइल वहां स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। जब भी काम करना है
पढ़ाने जाना है, पूजा करना है, ध्यान करना है। आइडेंटिटी, धन के साथ साथ अगर आइडेंटिटी भी हो। 1659 अफजल खान की हत्या, बीजापुर। परिस्थिति को समझना एक जागृत दिमाग के सबसे बड़ी क्षमता होती है। अगर आप बोलने आए, जैसे आप बैठे हैं, आपको मुझे नहीं सुनना है, पर मुझे पता है कि मैं 1 घंटा बोलने आया हूं, मैं बोलूंगा। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहती, बाकी किसी के साथ नहीं रहती। पैसा तो बहुत लोग कमाना चाहते हैं, गुटखा खाए हुए हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, लक्ष्मी जी भी निकली, तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया शादी करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बैठो, मैं डिसाइड करूंगी। बैठ गए दोनों लोग लाइन में। तो जब दोनों लाइन में बैठे तो देखा उन्होंने कि अंदर उधर दूर सागर में कोई लेटा हुआ है। तो उन्हें पूछा कि कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले इनको पता है कि मैं बाहर आए हूं? बोले जी बिल्कुल पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले वो तो सब ब्रह्म ऊपर है इन सब चीज़ों से। उन्होंने जाके विष्णु जी को माला पहना दी। वो तो आजकल स्त्रियों का बस नहीं चलता, नहीं तो जूते की माला पहनाए पुरुषों को। लड़की देखने जा रहे, लड़की, जब भी लड़की देखने जाना पहले शीशे में खुद को देख लेना तब जाना। ऐसे नहीं कूद फांद के चले गए तुरंत दौड़ते भागते हुए। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए। लड़की को क्या देखना? लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। बैल देखा जाता है, गाय नहीं देखी जाती। दुनिया में बैल की बाजार लगती है, बैल की। लड़के लड़की देखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, फिर वहां जाके कह रहे हैं उनके पिताजी भी हैं। यहां पे जिसकी बेटी नहीं है वो दहेज के विरोध बोलता है। अगर घर में सिर्फ 2 बेटे हैं तब वो दहेज के विरोध नहीं बोलेगा। अगर बेटियां हैं तो वो दहेज के विरोध में बोलेगा। और दहेज मांगने का बड़ा प्यारा तरीका, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी देखने में कानपुर आया था। बड़ा गहरा संबंध है मेरा यहाँ से, और यहीं आए हम लोग। तो उन्होंने कहा, उनके फादर ने कहा कि भाई ऐसा है कि लखनऊ से एक पार्टी आई थी, वो फॉर्च्यूनर दे रही थी। मैंने कहा पार्टी? आप ठेकेदारी करते हैं? अरे बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे जैसे आप लोग आए ऐसे वो लोग भी आए थे तो फॉर्च्यूनर दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब वो फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग किधर होती है, लेफ्ट में कि राइट में? तो उनका लड़का बैठा तो नाराज हो गया तुरंत ऊपर कि बदतमीजी, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे पिताजी के साथ। मैंने कहा भैया मैं तो गांव में बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी, हमको क्या पता फॉर्च्यूनर में स्टीयरिंग किधर होती है? ऐसे ही पूछ लिया। और तुम कौन? बोला मेरी शादी तय हो रही। अरे मैंने कहा वाह, क्या किए हो? बोले मैं इंजीनियर हूं। मैंने कहा बताओ कंपाउंड क्या होता है? कहे कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा तुमको कोई लूना भी ना दे। फॉर्च्यूनर तो बहुत दूर की बात है, इंजीनियरिंग कर ली और कह रहा हो कि कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। दहेज मत मांगना, कुछ ऐसा करो, मत मांगो। ये सब चीजें तुम ही बदल पाओगे, अब कोई बदल नहीं पाएगा। इस देश का भविष्य अब तुम्हारे लोगों के हाथ में है। जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे 400 सांसद इस देश में नहीं बैठेंगे तब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम, भाई एक जमाने में देश परेशान था तो भगत सिंह जैसे लोगों ने निर्णय लिया ना कि देश के लिए लड़ेंगे। एक जमाने में देश परेशान था तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने निर्णय लिया ना कि आईएएस क्वालिफाई करेंगे, सामाजिक आइडेंटिटी बनाएंगे, लेकिन फिर भी देश के लिए काम करेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर शिवाजी का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो शिवाजी के पास पाएंगे वो ये है कि उनके देखने की क्षमता और अपनी परिस्थिति को समझने की क्षमता बहुत प्यारी है। ये पहला काम करिए आप। आज बाहर जाइएगा तो सबसे पहले प्रभु राम पर अध्ययन करिए। उनका एक सूत्र है T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तमन्ना तो सबके पास है, ताकत सबके पास नहीं है। तमन्ना राजा के बेटे हैं और दशरथ जी कहते हैं प्रभु राम से कि बेटा मेरा वचन है, मैं वापस ले लेता हूं, चलो तुम मत जाओ। बोले नहीं जाएंगे। ये बड़ा प्यारा नियम इस देश का है, 14 साल वाला, बहुत प्यारा। ये इतना प्यारा नियम है इस देश का, 14 साल, और सबके जीवन में आएगा, कोई बच नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस, उसमें से एक है उत्साह। ये आपको जब आप व्यक्तिगत संघर्ष, मैंने कहा ना भाई मोदी जी ने पिछले 30 साल संघर्ष किया, आज प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने नहीं किया, अब कर रहे हैं। और
एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ गए और अब नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ आ रहे हैं, वो भी पैदल करना है, कोई बचेगा ही नहीं, कोई बची। ये नियम है नेचर का, ये नियम है नेचर का, ये एक नियम है 14 साल का। अगर तुम्हें 14 नहीं करना है, 6 महीना कर लो त्याग और तपस्या। ये जो मोबाइल आप लिए हो, ये आपका, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है, उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे।